हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको बताया गया था कि लंबाई के मापन में अत्यंत सूक्ष्म दूरियों का मापन कैसे किया जाता है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि बड़ी दूरियों का मापन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बड़ी दूरियां जैसे पर्वत की ऊंचाई, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से किसी तारे की दूरी इत्यादि को सीधे मीटर पैमाने या मापक टेप द्वारा नहीं मापा जा सकता है। इसके लिए कोणीय मापें सहायक होती हैं। मान लेते हैं कि माना किसी तारे को दूरदर्शी द्वारा देखा जाता है। मान लेते हैं कि किसी तारे को दूरदर्शी द्वारा देखा जाता है, तो दूरदर्शी द्वारा क्षैतिज से बनाए गए कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दूरदर्शी द्वारा क्षैतिज से बनाए गए कोण को उन्नयन कोण कहते हैं तथा दो तारों के बीच की दूरी को कोणीय दूरी कहते हैं। मान लेते हैं कि पृथ्वी पर कोई एक प्रेक्षक बिंदु P है तथा एक तारा S1 है तथा दूसरा S2 है। मान लेते हैं कि माना पृथ्वी पर एक कोई प्रेक्षक बिंदु P है तथा दो तारे S1 तथा S2 हैं, जो कि बिंदु P से क्रमशः θ1 तथा θ2 उन्नयन कोण बनाते हैं। ये मान लेते हैं θ1 कोण बना रहा है और ये मान लेते हैं θ2 कोण बना रहा है। ठीक है, और इनके बीच की कोणीय दूरी मान लेते हैं थीटा है। तो थीटा बराबर हो जाएगा θ2 माइनस θ1। थीटा बराबर θ2 माइनस θ1। ठीक है, यदि दो तारों के बीच का कोण कम है, या कह दिया जाए दो तारों के बीच की कोणीय दूरी का मान कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे दोनों तारे एक दूसरे के बहुत पास हैं। ठीक है, वे काफ़ी दूर भी हो सकते हैं। फिर से समझ लेते हैं कि बड़ी दूरियां जैसे पर्वत की ऊंचाई, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से तारे की दूरी इत्यादि को सीधे मीटर पैमाने या मापक टेप द्वारा नहीं मापा जा सकता है। इसके लिए कोणीय मापें सहायक होती हैं। माना पृथ्वी तल से किसी तारे को दूरदर्शी द्वारा देखा जाता है, तो दूरदर्शी द्वारा क्षैतिज से बनाए गए कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, तथा दो तारों के बीच की दूरी को कोणीय दूरी कहते हैं। मान लेते हैं कि दो तारे हैं S1 तथा S2, जो बिंदु P से क्रमशः उन्नयन कोण θ1 तथा θ2 बनाते हैं। तो इन दोनों तारों के बीच की कोणीय दूरी थीटा बराबर हो जाएगा θ2 माइनस θ1। यदि दो तारों के बीच की कोणीय दूरी का मान कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे दोनों तारे पास हैं, वे काफ़ी दूर भी हो सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद है आकाशीय पिंडों का आकार मापना। और इसमें कह दिया जाए जैसे आकाशीय पिंड का मतलब जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा का आकार मापना मतलब चंद्रमा का व्यास का निर्धारण करना। चंद्रमा के व्यास का निर्धारण करना। ठीक है, तो जो त्रिकोणाकार मापें होती हैं वो आकाशीय पिंडों के आकार मापने में सहायक होती हैं। ठीक है, जो त्रिकोणाकार मापें होती हैं वो आकाशीय पिंडों के आकार मापने में सहायक होती हैं। तो मान लेते हैं पृथ्वी तल के किसी प्रेक्षक बिंदु P से चंद्रमा को दूरदर्शी द्वारा देखा जाता है। तो जब चंद्रमा को किसी दूरदर्शी द्वारा देखा जाएगा, तो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब होगा वो वृत्तीय चकती के रूप में दिखाई देगा। मान लेते हैं इसका व्यास है AB तथा पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की माध्य दूरी S है। माध्य दूरी कितनी मान लेते हैं? S है। तथा चंद्रमा के व्यास AB द्वारा बिंदु P पर आंतरिक कोण मान लेते हैं थीटा है, और ये दूरी S मानी गई। और चंद्रमा का व्यास AB को मान लेते हैं ये D के बराबर है। जो व्यास है वो कितना है? D के बराबर है लगभग। तो सभी लोग जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, मतलब कोण थीटा बराबर हो जाएगा चाप का मतलब AB, और चूंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बहुत अधिक है, ठीक है,
चंद्रमा के व्यास की अपेक्षा पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए ये वाला चाप न लेकर सीधे उसका व्यास लिया जा सकता है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अर्थात ए बी अपान हो जाएगा एस। ए बी अपान एस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ से थीटा बराबर, ये जो थीटा होगा वो रेडियन में होगा, ठीक है। जो थीटा होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा ए बी का मान है डी अपान एस। यहाँ से डी बराबर आ जाएगा थीटा इंटू एस। मतलब ये है कि यदि दूरी एस का मान पता है तो थीटा को मापकर चंद्रमा के व्यास का निर्धारण किया जा सकता है। यदि दूरी एस का मान पता है तो थीटा का निर्धारण किया जा सकता है। फिर से समझ लेते हैं कि चंद्रमा के व्यास का निर्धारण, ठीक है। तो जो त्रिकोणाकार मापें होती हैं वो आकाशीय पिंडों के आकार मापने में सहायक होती हैं। यदि मान लेते हैं कि माना एक प्रेक्षक बिंदु P है तथा चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना है तथा पृथ्वी से चंद्रमा की जो माध्य दूरी है वो S है। जब किसी दूरदर्शी द्वारा चंद्रमा को देखा जाता है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब एक वृत्तीय चकती के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तथा मान लेते हैं जो चंद्रमा का व्यास है वो D है। तो जो चंद्रमा का व्यास है वो बिंदु P पर थीटा कोण आंतरित करता है, ठीक है। तो थीटा बराबर हो जाएगा, कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा बराबर हो जाएगा चाप ए बी अपान एस, या थीटा बराबर हो जाएगा ए बी के स्थान पर डी अपान एस, या डी बराबर थीटा इंटू एस। यदि एस का मान पता है तो थीटा को नाप कर चंद्रमा का व्यास ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है। अगली हेडिंग है कि लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरियां नापना। पिंडों की दूरियां मापना। तो कुछ समीपवर्ती तारे जिनकी दूरी 100 प्रकाश वर्ष से कम होती है, कुछ समीपवर्ती तारे जिनकी दूरी 100 प्रकाश वर्ष से कम होती है, उनकी दूरियों को लंबन विधि द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, इसके लिए क्या करते हैं कि सूर्य के परितः पृथ्वी की आधार रेखा ए बी को लेते हैं। सूर्य के परितः आधार रेखा ए बी को लेते हैं तथा मान लेते हैं कि एक तारा एस है जिसकी दूरी पृथ्वी से ज्ञात करनी है, तथा मान लेते हैं एक अन्य दूर स्थित एक तारा एन है जो कि यह कह दिया जाए जिसकी स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान से नहीं बदलती है। मतलब चाहे यहाँ से देखो तब भी वो तारा यहीं पर दिखाई देगा, चाहे यहाँ से देखो तब भी वो तारा यही दिखाई देगा। मतलब ये है कि किसी भी स्थिति पर तारे एन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि पृथ्वी बिंदु ए पर है, या कह दिया जाए प्रेक्षक बिंदु ए पर है तथा वो तारे एन और एस को खगोलीय दूरदर्शी द्वारा देखता है तथा इनके बीच का कोण मान लेते हैं φ1 है। इसी प्रकार मान लेते हैं जब पृथ्वी बिंदु बी स्थिति पर होती है, यह कह दिया जाए जब प्रेक्षक बिंदु बी पर होता है तब वो खगोलीय दूरदर्शी द्वारा तारे एस और एन के बीच के कोण को φ2 मापता है। तो यहाँ से ये φ1 ज्ञात हो गया और ये φ2 ज्ञात हो गया। ये φ1 इसके बराबर होगा और ये φ2 इसके बराबर होगा। ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे। यहाँ से मान लेते हैं यदि टोटल कोण, ये पूरा कोण मान लेते हैं फाई हो तो फाई बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2, ठीक है। यहाँ फाई क्या है, फाई लंबन कोण है। अब दूरी एस ज्ञात करनी है तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप मान लेते हैं बी है और त्रिज्या हो गई इसकी एस। यहाँ से एस बराबर आ जाएगा बी अपान फाई। बी का मान पता है, फाई का मान नाप कर दूरी एस का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। कि दूरी बी पता है, फाई को माप कर एस का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरियों का मापन किया जाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरियों का मापन। तो कुछ समीपवर्ती तारे जिनकी दूरियां 100 प्रकाश वर्ष से कम होती हैं उनको लंबन विधि द्वारा उनकी दूरियों को मापा जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं कि सूर्य के परितः परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की आधार रेखा ए बी को लेते हैं
तथा मान लेते हैं कि जैसे 22 दिसंबर मान लेते हैं किसी बिंदु ए पर जब पृथ्वी होती है या प्रेक्षक ए पर होता है, और ये भी कह देते हैं कि माना पृथ्वी से एस दूरी पर एक तारा एस है जिसकी दूरी ज्ञात करनी है, तथा एक अन्य तारा बहुत दूर है जो कि एक अन्य तारा एन है जिसकी स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान से परिवर्तित होते हुए दिखाई नहीं देती है। मतलब चाहे इस बिंदु से देखें चाहे इस बिंदु से देखें, जो तारा एन है वो वहीं पर स्थित हुआ दिखाई देगा। अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जब प्रेक्षक बिंदु ए पर होता है और वो तारे एन और एस को खगोलीय दूरदर्शी द्वारा उनके बीच का कोण मापता है, तो मान लेते हैं φ1 आता है, और इसी प्रकार स्थिति बी में दूरदर्शी द्वारा मापे गए कोण का मान आता है φ2। तो φ1 और φ2 का जो योग होगा वो लंबन कोण φ के बराबर होगा। तो वहाँ से फिर वही कि कोण का सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण है φ, चाप है b और त्रिज्या हो गई s। तो φ बराबर b/s या s बराबर आ जाएगा b/φ। यदि b का मान पता है तो φ को माप कर s का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट।